Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine with the grace of Almighty Allah. I am your teacher of English, class 2. Yesterday, I have given you the homework of exercise B and C on book page number 31. Today, your parents will take your test number 35 in the test portion of your rough copies. Now, note down your today's homework. Your today's homework is English written plus oral. Learn exercise A, grammar of unit 7 from book page number 32. For doing your homework properly, play lecture number 41. Okay? Your today's homework is on page number 32 of unit 7. Exercise A. Write did, do or does. I have explained this exercise in lecture number 41. Okay? Play lecture number 41 and learn your homework properly. Now we are moving towards our today's topic. We are going to start new unit today. Dear students, we are starting new unit, unit 9 in English book. Unit 9 on book page number 38. Open book page number 38. It's also a comprehension. Comprehension means to understand something clearly. मैंने आपको बार बार बताया कि कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो आसानी से समझ आ जाए, ठीक है. इट्स अ पोएम वेट 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 WET वेट WET वेट WET वेट. वेट मीन्स गीला, भीगा हुआ, नम. वेट का ऑपोजिट है ड्राई, खुश्क. अब देखें ये पेंसिल ड्राई है. अगर मैं इसको पानी में डबो दूँ, डिप करूँ और फिर दिखाऊँ तो ये उस वक्त वेट होगी, ठीक है. अब आप देखें मेरे हैंड ड्राई हैं, ठीक है. अगर मैं इसको वाटर में डिप करूँ और फिर आपको दिखाऊँ तो ये क्या होगा, वेट. एक एग्जांपल ले लें कि जो टॉवल होता है, तौलिया, आपके वॉशरूम में ड्राई पड़ा होता है, खुश्क. लेकिन जब आप लोग नहाते हैं, नहाने के बाद अपनी बॉडी को उससे ड्राई करते हैं तो उस वक्त वो टॉवल जो होता है वो वेट हो जाता है, गीला हो जाता है, ठीक है. उस पर पानी लग जाता है. तो इस पोएम का नेम है वेट वेट वेट. इट्स नॉट वेट. ये वेट नहीं है, WAIT वेट होता है इंतज़ार करना, बट इट्स वेट, गीला, ठीक है. इट्स एन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव है जो हमें नाउन्स के बारे में बताता है कि वेट क्लॉथ्स, गीले कपड़े, वेट पेंसिल, गीली पेंसिल, ठीक है. वेट टॉवल, गीला तौलिया. तो वेट जो है वो एडजेक्टिव है जो हमें किसी नाउन के बारे में बताता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है. नाउ लुक एट दिस पेज, दिस यूनिट वेट वेट वेट. गीला 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 या नम 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 या पानी से भीगा हुआ भीगा हुआ भीगा हुआ. We have two parts in this poem, the shower and after a bath. नहाने के बाद और शॉवर. शॉवर जब आप लोगों ने मेरे मुंह से ये लफ्ज़ सुना होगा तो आपके जहन में डायरेक्ट आपके वॉशरूम का नक्शा आया होगा, जहाँ पर सबके वॉशरूम में शावर्स लगे होते हैं जिसको आप लोग नहाने के वक्त इस्तेमाल करते हैं. उसको आप लोग ऑन करते हैं, उससे पानी निकलता है ड्रॉप्स की शक्ल में और आप फिर नहाते हैं, ठीक है. तो एक तो वो शॉवर है. एक जो बारिश होती है आप उसको भी शॉवर कह सकते हैं, क्योंकि शॉवर का मतलब होता है मी का छींटा. मी का छींटा मतलब कि बारिश का कतरा, बारिश के जो कतरे हैं जो मतवातर गिरते हैं. देखें इसमें शॉवर गिर रहा है, ठीक है.
बौछार, भरमार, मतलब जो मतवातर लगातार पानी के ड्रॉप्स गिरते हैं तो उसको आप शॉवर कह सकते हैं, ठीक है। वो शॉवर चाहे आपके वॉशरूम में लगा हुआ शॉवर हो या वो बारिश से गिरने वाला पानी हो। तो द शॉवर मीन्स बारिश के कतरे या जो पानी के छींटे, ठीक है। अब आप लोग गौर से सुने कि इस पार्ट में 3 स्टैंजाज हैं हमारे पास पोइम में, ठीक है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो यूनिट्स होते हैं, जो प्रोस होते हैं, एक प्रोस होती है और एक पोइम। जो ये स्टोरीज़ वगैरह होती हैं वो प्रोस होती हैं और ये पोइम है, ठीक है। तो जो प्रोस या स्टोरीज़ होती हैं उसमें पैराग्राफ्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन इसमें जो ये पैराग्राफ की शक्ल में आपको दिख रहे हैं, हम इसको पैराग्राफ नहीं कहेंगे, हम इसको स्टैंजा कहते हैं। तो इसमें हमारे पास कितने स्टैंजाज हैं? 1 2 3। फर्स्ट पार्ट में 3 स्टैंजाज और सेकंड पार्ट में 3 स्टैंजाज, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट पार्ट को कवर करते हैं। गौर से सुने और जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उसको नोट करें, अंडरलाइन करें, ठीक है, उसकी मीनिंग्स नोट करें। हेयर द रेन, बारिश को सुनो। पैटर पैटर, पैटर पैटर, बारिश की आवाज़ को यहाँ पर पैटर पैटर कह रहे हैं। टप टप, जो पोइट है वो आपको कह रहा है कि ज़रा बारिश जब होती है उसको सुने, कैसी आवाज़ आती है? टप 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 की। हेयर द रेन, बारिश को सुनो। पैटर पैटर, टप 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 टप। ऑन द पेन, ऑन द पेन, जो खिड़की होती है ना, खिड़की, दरवाज़ा या खिड़की, उसमें जो शीशा लगा होता है, देखें दरवाज़ा या खिड़की इस टाइप का की होती है ना खिड़की, तो खिड़की में अक्सर देखें जो शीशा होता है उसके 4 पेन्स होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 खाने। जिस तरह हमारे स्कूल में जो खिड़कियां हैं उसके 4 पेन्स होते हैं, तो ये 1 पेन, सेकंड पेन, थर्ड पेन, 4 पेन। यहाँ है कि ऑन द पेन, खिड़की के खाने पर या जो खिड़की का जो शीशा है उस पर। बारिश को सुनो। पैटर पैटर, टप 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 टप। ये आवाज़ कब आती है? ऑन द पेन, ऑन द पेन, क्लैटर क्लैटर। बारिश को सुनो, बारिश की आवाज़ को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हम जब भी कहते हैं कि बारिश होती है कैसी गिरती है? टप 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 करके गिरती है, ठीक है। तो ये बारिश की आवाज़ का आपको कहने कि बारिश जब होती है तो उसको सुनो तो टप टप की आवाज़ आती है। फिर कहते हैं, फिर जो पोइट है वो आपसे कह रहा है ऑन द पेन, खिड़की के शीशे पर, क्लैटर क्लैटर। उसकी आवाज़ कैसे आती है? खट खट पट पट की, खट खट पट पट की। देखें बारिश जब सॉफ्ट चीज़ों पर गिरती है तो उसकी आवाज़ चेंज होती है, जब वो हार्ड चीज़ों पर, सख्त चीज़ों पर गिरती है तो उसकी आवाज़ सख्त, मतलब कि थोड़ी शार्प होती है। क्लैटर उस आवाज़ को कहते हैं, क्लैटर लाउड कंफ्यूज नॉइज़ एज ऑफ हार्ड थिंग्स नॉकिंग टुगेदर। क्लैटर उस आवाज़ को कहते हैं कि जब मुख्तलिफ़ किस्म की सख्त चीज़ें एक दूसरे से टकराती हैं और उससे जो आवाज़ निकलती है खट खट पट पट की, तो इंग्लिश में उसको क्लैटर कहते हैं। क्लैटर, द साउंड ऑफ क्लैटरिंग, ठीक है, क्लैटर। डाउन इट पोर्स, नीचे वो गिरती है, नीचे वो बरसती है। कौन सी, क्या चीज़ नीचे बरसती है? बारिश। डाउन इट पोर्स, नीचे वो बरसती है। हेल्टर पेल्टर, हेल्टर पेल्टर। हेल्टर मीन्स अफरा तफरी में, मतलब तेज़ी से। जो बारिश के कतरों को अगर आप लोगों ने देखा हो तो चाहे वो छोटे कतरे हों या बड़े कतरे हों, एक के बाद एक, दूसरे के बाद दूसरा, वो जो बारिश के कतरे होते हैं एक दूसरे के बाद बहुत तेज़ी से अफरा तफरी में गिर रहे होते हैं, ठीक है। पेल्टर मीन्स ज़ोर से फेंकना, और वो बहुत ज़ोरों से हो रही होती है। मतलब देखें कि
एक के बाद दूसरा कतरा, दूसरे के बाद दूसरा कतरा। अब ज़रा इसमें देखें, बहुत सीक्वेंस होता है उसमें। तो इसमें है कि हेल्टर पेल्टर, ज़ोर से जल्दी जल्दी वो हो रही होती है। डाउन इट पोर्स, नीचे वो गिरती है, बरसती है। हेल्टर पेल्टर, अफरा तफरी में और ज़ोर से, ठीक है। क्विक, तेज़ी से। इंडोर्स, अंदर। शेल्टर, शेल्टर, शेल्टर कहते हैं पनाहगाह को, जिसमें आप पनाह ले सकें, किसी चीज़ से छुप सकें। मतलब जो हमारे घर हैं वो हमारे शेल्टर हैं। शेल्टर, जब आप कहीं जा रहे हों, रास्ते में बारिश शुरू हो जाए, तो फिर आप लोग अगर किसी ट्री के नीचे खड़े हो जाएं तो उस टाइम वो ट्री आपका शेल्टर हो गया। अगर किसी झोंपड़ी में खड़े हो जाएं तो वो झोंपड़ी आपका शेल्टर हो गया। शेल्टर मतलब जिसमें आप पनाह ले सकें, पनाहगाह। क्विक इंडोर्स, तेज़ी से अंदर, अंदरूनी जगह, जो घर के अंदर वाली जगह होती है। शेल्टर, शेल्टर पनाहगाह के अंदर, मतलब चाहे वो घर है या जिस चीज़ के अंदर आपने पनाह ली हुई है बारिश से, वहाँ भी अगर ऊपर से वो खाली है, ठीक है, मतलब क्या, अगर आप अपने घर के सहन को ले लें तो वहाँ भी तेज़ी से ये बारिश बरस रही होती है। क्विक इंडोर्स, तेज़ी से अंदरूनी हिस्से में। शेल्टर, शेल्टर पनाहगाह में ये बरसती है, ठीक है। एक पैराग्राफ हो गया, इसको मेरे साथ रिपीट करें। हेयर द रेन, पैटर पैटर, ऑन द पेन, क्लैटर क्लैटर, डाउन इट पोर्स, हेल्टर पेल्टर, क्विक इंडोर्स, शेल्टर शेल्टर। इसमें देखें डियर, राइमिंग वर्ड्स जो हैं इसमें काफ़ी हैं। जो मतलब राइमिंग वर्ड्स, वो अल्फाज जिसकी साउंड सेम हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। पैटर पैटर, क्लैटर क्लैटर, हेल्टर पेल्टर, शेल्टर शेल्टर, ये सारे जो हैं राइमिंग वर्ड्स हैं। इनकी साउंड्स एक दूसरे से मैच कर रही है, ठीक है। अब जो है सेकंड स्टैंजा को देखें आप लोग। सी इट गश, इसको देखो। गश मीन ज़ोर से निकलना, कि ये ज़ोर से निकलती है। कैसे? अगर आप गौर से देखें तो ये बादल से जब बारिश बरसती है तो ऐसा लगता है ये बहुत ज़ोरों से निकल रही है, ज़ोर से निकल रही है, बादल को चीर कर निकल रही है। सी इट गश, इस देखो इसका ज़ोर से निकलना। किसका? बारिश के कतरों का, शावर्स का। एंड रोर, और दौड़ना, कि किस तरह से इसकी आवाज़ आती है। रोर वैसे तो शेर की आवाज़ को कहते हैं, हम तेज़ आवाज़ को दौड़ना कह सकते हैं, कि जब बिजली खड़कती है बारिश के साथ तो वो इसकी रोर है। एंड विरल, और इसका तेज़ घूमना, कि जब बारिश होती है कभी कभी हवा चलती हुई तो एकदम से घूम जाती है, ठीक है, वो कतरे वगैरह। तो इसमें बारिश का बता रहे हैं कि ज़रा देखो इन कतरों का ज़ोर से निकलना, रोर धाड़ना, एंड विरल तेज़ी से घूमना, ठीक है। स्विफ्टली रश, स्विफ्टली मीन्स तेज़ी से या जल्दी से। रश मीन्स तेज़ी से जाना, मतलब इसके तेज़ी से और जल्दी से जाने को तो देखो कि ये किस तरह ऊपर से तेज़ी से बरस रही है। एडी, एडी मीन्स पानी का चक्कर या भंवर, जो गोल दायरे में कोई चीज़ घूमती है, भंवर। एंड स्विर्ल, चक्कर। इसके भंवर को देखो और इसके चक्कर को, मतलब वही हुआ कि जब बारिश हो रही होती है और उस टाइम हवा भी चले तो वो कतरे जो हैं एकदम से आपको एडी एंड स्विर्ल चक्कर खाते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। स्विफ्टली, जल्दी से। रश, तेज़ी से जाना। ज़रा देखो इस बारिश की जल्दी से, तेज़ी से गुज़रने को, कि कैसे ऊपर से आती है और जब हवा चलती है आपके पास से तेज़ी से गुज़रती है। एडी एंड स्विर्ल, भंवर की तरह, पानी के चक्कर की तरह, ठीक है, चक्कर खाती है जब हवा चलती है, इसको गोल घुमा देती है इसके कतरों को, ठीक है। थ्रू द स्ट्रीट, थ्रू मतलब के ज़रिए या से, द स्ट्रीट मीन्स गली। बता रहे हैं कि गली में से, मतलब कि ये इसी तरह तेज़ी से ज़ोर से निकलती है, धाड़ती है, तेज़ी से घूमती है, चक्कर खाती है, गोल गोल घूमती है। थ्रू द स्ट्रीट, गली से, मतलब चाहे वो गली हो। डाउन द गटर्स, या चाहे वो गटर के नीचे हो। गटर आप जानते हैं, गटर्स कहते हैं सड़क की नालियाँ, मतलब जो
ज़मीन के अंदर जो नालियाँ होती हैं, ज़मीन के अंदर, सड़क के नीचे या वैसी ज़मीन के अंदर आपके वॉशरूम्स के जो गटर्स होते हैं वो आपके फर्श के नीचे होते हैं ना, तो उनको गटर्स कहते हैं, उन नालियों को जो ज़मीन दोज़ होती हैं, जो ज़मीन के अंदर होती हैं। तो वहाँ तक बारिश कैसे पहुँचती है? जब ऊपर से बारिश होती है तो फिर वो, जब नालियों का पानी जिस तरह गटर्स में जाता है, तो जब नाली में वो बारिश का पानी गिरता है तो फिर वो ऑब्वियसली जब वो पानी गटर्स में जाता है तो वो बारिश का पानी भी उसमें जाता है ना। तो डाउन द गटर्स, चाहे वो गली में से हो या गटर्स के नीचे हो। हाउ इट स्प्लैशेस, किस तरह से ये छींटे उड़ाती है। जब बारिश के कतरे नीचे गिरते हैं तो वो टप टप जब करते हैं, छींटे उड़ते हैं इससे। बट वी डोंट केयर, लेकिन हम परवाह नहीं करते, हम परेशान नहीं होते, हम फिक्रमंद नहीं होते। हमें पता होता है कि बस ये बारिश है, ये तो होना ही है। डोंट की फुल फॉर्म है डू नॉट, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म डोंट, फुल फॉर्म डू नॉट। बट वी डोंट केयर, लेकिन हम परवाह नहीं करते, हम फिक्रमंद नहीं होते, हम परेशान नहीं होते। दो, अगरचे, इट डैशेज, डैशेज मतलब पानी के छींटे, एवरीवेयर, अगरचे कि ये छींटे, पानी के छींटे उड़ते हैं एवरीवेयर, हर जगह। मतलब देखें, ये पानी के छींटे जहाँ भी उड़ते हैं हम परेशान नहीं होते। आप इधर देखें, ये बच्चे जो हैं रेन में डांस कर रहे हैं, इनके रेन बूट्स को देखें, ये तेज़ी से इस पानी में मार रहे हैं और इससे ये स्प्लैशेस, पानी की छींटे उड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें परवाह नहीं होती, ठीक है, हम इसको नज़रअंदाज करते हैं, कोई परवाह नहीं करते, ठीक है। मैं सेकंड स्टैंजा को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। सी इट गश एंड रोर एंड विरल, स्विफ्टली रश, एडी एंड स्विर्ल। विर्ल एंड स्विर्ल जो हैं ये राइमिंग वर्ड्स हैं। थ्रू द स्ट्रीट, डाउन द गटर्स, हाउ इट स्प्लैशेस बट वी डोंट केयर। दो, इट डैशेज एवरीवेयर, केयर और एवरीवेयर यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स हैं। लुक एट द थर्ड स्टैंजा ऑफ द फर्स्ट पार्ट, द शावर। वी डोंट केयर, हम परवाह नहीं करते, हम परेशान नहीं होते। फॉर, इसके लिए, इस बारिश के छींटों के लिए। पीपिंग थ्रू, बस इसको दसदीदा नज़रों से देखते रहते हैं, ऐसे देखते हैं जैसे बस कुछ है ही नहीं, बस एक नज़र उस पर डाल देते हैं, ठीक है। सी, देखो, अप, ऊपर, देयर अ पेच ऑफ ब्लू, ऊपर एक पैबंद, एक टुकड़ा लगा हुआ है नीले रंग का। अब कह रहे हैं कि आसमान को ज़रा देखो, अब ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में किसी ने ब्लू कलर का टुकड़ा लगा दिया है। पहले वाइट वाइट क्लाउड्स थे, बारिश हो रही थी, अब कह रहे हैं कि वाइट की जगह उन वाइट क्लाउड्स में अब जो है ब्लू पेच नज़र आ रहा है। एंड द सन, और अब सूरज दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ रेन, बारिश की जगह पर। अब उस ब्लू पेज में से, मतलब कि बादल हटना शुरू हो गए हैं, तो ब्लू पेज नज़र आ रहा है कि वहाँ से बादल हट गए हैं, आसमान दिख रहा है, तो उसमें से अब सन दिखाई दे रहा है, सूरज। इन स्पाइट ऑफ रेन, इन स्पाइट मतलब के बावजूद की जगह पर, रेन की जगह पर, बारिश की जगह पर अब उस ब्लू पेज में से सन दिख रहा है। हैज़ बिगन टू स्माइल अगेन, हैज़ शुरू हो चुका है, हैज़ बिगन शुरू हो चुका है, टू स्माइल मुस्कुराना, अगेन दोबारा, मतलब उस ब्लू पेज में से, उस नीले कलर के आसमान के टुकड़े में से सूरज ने दोबारा से मुस्कुराना शुरू कर दिया है। आई एम रिपीटिंग अगेन दिस पैराग्राफ, सॉरी दिस स्टैंजा। वी डोंट केयर, फॉर पीपिंग थ्रू, सी अप देयर अ पेच ऑफ ब्लू, and the sun, in spite of rain, has begun to smile again. Dear, I have explained. Hope you all have understood. We will cover the next part in the next video, inshallah. Thank you. Allah Hafiz.